Short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. The Reserve Bank of India has also now stepped in. इन दिनों अडानी एम्पायर में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि अडानी ग्रुप का एफपीओ फुली सब्सक्राइब हुआ था, बट लेटर ऑन ग्रुप ने एफपीओ विथड्रॉ कर लिया एंड इन्वेस्टर्स को रिफंड की भी अनाउंसमेंट की है। गौतम अडानी ने वीडियो स्टेटमेंट दी है एंड रीजन बताया है कि एफपीओ वापस क्यों लिया जा रहा है एंड आगे क्या कुछ प्लानिंग्स रहेंगी। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था। ये अब तक का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था। 31 जनवरी को एफपीओ बंद हुआ, लेकिन इस एफपीओ से 2 दिन पहले अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अडानी ग्रुप पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए थे। ग्रुप के डेट, अकाउंटिंग फ्रॉड एटसेट्रा पर कई तरह के सवाल थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन हो गए। बात एफपीओ की करें तो एफपीओ खुलने के इनिशियल 2 डेज में 3% जस्ट ये सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आखिरी दिन एफपीओ 1.02 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो गया और 20,000 करोड़ रुपए के इस एफपीओ को फुली सब्सक्रिप्शन मिला। लेकिन 1 फरवरी को कंपनी ने इसे विथड्रॉ कर लिया एंड कहा कि इन्वेस्टर्स को पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। बट व्हाई? तो इस पर अडानी ने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि हमें एफपीओ को पूरा सब्सक्रिप्शन मिला, जिसके लिए हम इन्वेस्टर्स के आभारी हैं। मार्केट वॉलिटिलिटी को देखते हुए बोर्ड ने इस एफपीओ को कैंसिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने शेयर मार्केट में जारी हलचल को देखते हुए इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखने के लिए ये डिसीजन लिया है। एफपीओ से प्राप्त रकम को हम लोग वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। उन्होंने ऐसे में एफपीओ प्रोसेस को मोरली सही नहीं बताया है एंड ही सेड कि ऐसे में एफपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए बोर्ड इसे वापस ले रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी बैलेंस शीट मजबूत है, एफपीओ कैंसिलेशन का इंपैक्ट ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप में किन इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया एंड वो किन इन्वेस्टर्स के हितों की बात कर रहे हैं? चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता है कि एफपीओ 3rd डे सब्सक्राइब हुआ था। इसमें निवेश करने वालों में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो ना के बराबर थे। उनके लिए कोटे का महज 11% ही सब्सक्राइब किया। बता दें कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एफपीओ का करीब आधा हिस्सा रिजर्व था, यानी कुल एफपीओ के हिसाब से देखें तो केवल 5 to 6% सब्सक्रिप्शन ही रिटेल से मिला है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपनी के एम्प्लॉयज को भी क्या अडानी ग्रुप पर भरोसा नहीं है? तो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व पार्ट में से भी महज 55% यानी करीब आधा ही सब्सक्रिप्शन मिला है। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनके एम्प्लॉयज को भी उनकी कंपनी पर अब ट्रस्ट नहीं है। ऐसा अगर नहीं होता तो पिछले 3 सालों में करीब 15 गुना तक रिटर्न देने वाली कंपनी के एफपीओ में उन्होंने पैसा क्यों नहीं लगाया? अडानी के एफपीओ में पैसा लगाने वालों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs शामिल हैं। The QIB portion was subscribed 1.26 times and the NIIs 3.32 times. Corporate bid for 1.66 crore shares worth rupees 5,438 crore and the FIIs applied for 1.2 crore shares worth rupees 4,127 crore. अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी IHC, जिसने एफपीओ का करीब 16% हिस्सा सब्सक्राइब किया है और $400 मिलियन लगाए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सज्जन जिंदल और सुनील मित्तल जैसे लोगों ने भी अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में इन्वेस्ट किया है। ये भी खबर है कि भारत के कई दिग्गज अरबपतियों ने इसमें पैसे लगाए हैं और गौतम अडानी की नैया को पार लगाने की यहाँ कोशिश की गई है। इसी तरह के इन्वेस्टर्स की वजह से कंपनी का एफपीओ लास्ट डे पूरा सब्सक्राइब हो गया। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जिंदल ने इस एफपीओ में करीब $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी वीडियो स्टेटमेंट में किया। चलिए एक नजर डालते हैं अडानी एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट पर। तो डिफेंस, एरोस्पेस, फूड, एग्रो, रेल, मेट्रो, रोड, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सोलर, डेटा सेंटर, डिजिटल, कोयला इंपोर्ट तक में भी अडानी ग्रुप की प्रेजेंस है। बात अगर एयरपोर्ट की करें तो कंपनी की इस बिजनेस से कुछ खास उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। कंपनी के अगर कुल मुनाफे की हम लोग बात करें तो इसका रेवेन्यू पिछले सालों में तेजी से बढ़ा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 69,400
420 करोड़ रुपीस था, जबकि अगर उससे पहले के अगर हम सालों की बात करें तो 2021 में ये 39,537 करोड़ रुपए था। यानी अगर देखा जाए तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है, लेकिन क्या कंपनी का मुनाफा उसी रफ्तार से बढ़ा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 2020 में लगभग ये 798 करोड़ रुपए था, 2021 में ये मुनाफा घटकर 746 करोड़ रुपए हो गया और 2022 में ये और ज्यादा घटकर 475 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इस दौरान कंपनी का शेयर करीब 15 गुना तक चढ़ गया है। मार्च 2022 की बात करें तो रेटिंग एजेंसी फिच की क्रेडिट साइट के अकॉर्डिंग कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो बहुत ज्यादा है, ये अभी करीब 10 गुना है। ये 3 गुना तक तो ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कर्ज चुकाने में, डेट चुकाने में दिक्कत हो सकती है। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपना कर्ज कितनी तेजी से चुकाने की क्षमता रखती है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2022 तक सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी का मुनाफा करीब 475 करोड़ रुपए। अगर कंपनी की इसी तरह मुनाफा कमाती है तो हर साल अपना सारा मुनाफा कर्ज चुकाने में अगर लगा दे तो भी 40,000 करोड़ रुपए चुकाने में 84 साल कंपनी को लग जाएंगे। वहीं इसमें अभी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो जोड़ा ही नहीं गया है। हालांकि कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स भी हैं, लेकिन बिजनेस में लोन चुकाने के लिए मुनाफे का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं। तो जिस मजबूत बैलेंस शीट की बात गौतम अडानी कर रहे हैं, कर्ज के मुकाबले मौजूदा हालात में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स का क्या हाल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को लेकर ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट जारी की हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने अपने प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट से मार्जिन लोन के लिए बतौर कोलेटरल अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स लेने बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि स्विस लेंडर क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी की प्राइवेट बैंकिंग यूनिट ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की तरफ से बेचे गए नोट्स को जीरो लेंडिंग वैल्यू दी है। क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी से जुड़ी खबर सामने आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स बुधवार को कारोबार के दौरान 34.3% टूट गए। कारोबार के आखिरी में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 28.45% की गिरावट के साथ बंद हुए। लगातार गिरावट की वजह से गौतम अडानी अब रिचेस्ट लिस्ट में भी काफी डाउन आ गए हैं और वो 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ वो अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं रह गए हैं और मुकेश अंबानी से भी वो पिछड़ चुके हैं। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या लगता है और क्या लगता है आपको जो गौतम अडानी ने अपनी एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत बताया है, इन्वेस्टर्स के हितों की उन्होंने बात की है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।